हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे नंबर लाइन पे। और हमने ये पढ़ा कि लार्ज नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, वो हमने पढ़ा और सीखा कि हम उसे कैसे निकालेंगे, राइट। आज का टॉपिक है कन्वर्जेंस। इस कन्वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि कोई भी नंबर जो m/n के फॉर्म में दिया हो या वो नंबर रैशनल नंबर हो, जो भी m/n के फॉर्म में होगा नंबर वो रैशनल नंबर होगा, राइट। तो रैशनल नंबर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स में, और उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे m/n के फॉर्म में, राइट। तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे हम लोग m/n टाइप के नंबर्स या रैशनल नंबर्स को इनटू डेसिमल्स में, राइट। तो बच्चों सपोज कोई नंबर दिया हुआ है 1/2, ये m/n के फॉर्म में है, राइट। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करो डेसिमल में, तो आपको पता है कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही प्रेफर करते हैं जनरली। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, राइट। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 0.5। सपोज कोई नंबर दिया है 4/5, राइट। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.45, 8 जा 40, राइट। कोई नंबर दिया है 35/16, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, आप 16 से 35 को डिवाइड कीजिए, 16 2 जा 32, 5 में से 2 गया 3, 0, राइट। डेसिमल पुट करेंगे 0, 16, 2 जा 32 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 16 1 जा 16, राइट। यहाँ बचेगा 14, 0 फिर कैरी करेंगे तो 16 8 जा 128, रिमेनिंग 12, 120, देन 16 7 जा 112, ठीक। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, we will get 8, right, so it is 80, 16 5 जा 80, right। so decimal representation of 2.1875, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसका, 35/16 का, राइट। अगर हम एक लार्ज नंबर लेते हैं, सपोज अ नंबर इज 2157 and which is divided by 625, right। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2157 which is divided by 625, right। 6 3 जा 18 और यहाँ पे 21 है, 6 4 जा अगर हम लेंगे तो वो 24 हो जाएगा बच्चों। तो 6 3 जा 18, सो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7 एंड 6 3 जा 18, दैट इज 1875। सब्ट्रैक्ट करें, 7 में से 5 गया 2, देन 15 में से कैरी ले लेंगे, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 8 गया 2, ये 0, पुट द डेसिमल, एक 0 here, right। 6 4 जा 24,
So here 2500, 25 4 ja 100 and 6 4 ja 24. So 2400 plus 100 means 2500. राइट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को कैलकुलेशंस अच्छी आती होंगी। इसके लिए आप बेसिकली प्रेफर कीजिए कि टेबल्स लर्न कीजिए, राइट। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेबल लर्न होंगी और इन बिटवीन द क्लास मैं आप लोग को कुछ वैदिक मैथ के ट्रिक्स भी बता दूंगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब थोड़ी फास्ट हो जाए, राइट। तो 0 2 3 नाउ टेक 0 हियर। 6 4 जा नहीं जाएगा, 6 5 जा 6 5 जा 30, 5 6 5 जा, so 5 5 जा 25, carry 2, 5 2 जा 10, 12, carry 1, 6 5 जा 31. So here remaining is 75, 0, 1 ja 6 25, that is 125, 0 here and 6 2 1 2 5. So decimal representation of this number 2157 divided by 625 is 3.4512, right? तो बच्चों आप ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इनमें जो भी m/n टाइप के नंबर्स हैं उनका जो भी हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया है वो एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं या एंड हो जाते हैं, राइट। तो इस टाइप के डेसिमल पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मीन्स जो जाके कहीं टर्मिनेट हो जाए, जैसे बस का टर्मिनल होता है, वहां पे बस क्या जाती है, जाके रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, उसके आगे वो चीज नहीं जाएगी, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, राइट। तो फर्स्ट टाइप का जो डेसिमल होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप का देखते हैं डेसिमल। जब कोई भी नंबर m/n के फॉर्म में दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। सो फर्स्ट पार्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सेकेंड पार्ट, जैसे कोई नंबर दिया है आपको 1/3, 1/3 को आप क्या करेंगे, आप जब डिवाइड करेंगे 1 विच इज डिवाइडेड बाय 3, आप डेसिमल लेंगे 0 10, 3 3 जा 9, 1 then 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, राइट। आप इसको आगे करते जाएंगे और इसमें आपको जो नंबर है वो मिलता जाएगा, राइट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ये आप बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स। अगर हमने नंबर ले लिया सपोज 8/3, 8/3 इज ऑल्सो दिस टाइप। तो क्या होगा, 3 2 जा 6, बचेगा कितना 2 20, so 3 6 जा 18, again 2 3 6 जा 18, again 2, so 8/3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2.6666, राइट। ऐसे ही अगर आप कोई नंबर लेते हैं जैसे 2/11, so 2/11 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, आप इसे डिवाइड कीजिए, मीन्स 2 is divided by 11, so take decimal 20, 11 1 जा 11, बचेगा क्या 9, राइट। जीरो लगाएंगे आप, 11 8 जा 88, बचेगा फिर 2, अगेन 20, सॉरी 11 1 जा 11, राइट। सो अगेन 11 1 जा 11, 90, 11 8 जा 88, अगेन 2,
ये प्रोसेस चलता जाएगा, यानी यहाँ पे फिर से आपको 18 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, इस टाइप से चीज चलती जाएगी, राइट। सो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.181818 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया, सपोज लेट्स से 1/7, राइट। सो 1/7 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1/7 को अगर आप डिवाइड कीजिए, 1 इज डिवाइडेड बाय 7, आप पॉइंट लगाएंगे 10, 7 1 या 7, you will get 3, 30, 7 4 ja 28, right? You get 2, 20, 7 2 ja 14, you get 6, 60, 7 8 ja 56, you will get 4, right? 40, 7 5 ja 35, you will get 5, 50, 7 7 ja 49, again you will get 1, right? When you put 0 here, 7 1 ja 7, 7 1 ja 7, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, you will get 3, फिर 30, वही 7 4 ja 28, right? You will get 2, 20, 7 2 जा 14, और अगेन ये प्रोसेस चलता जाएगा, फिर आपको 8 5 मिलेगा, राइट, फिर 7 मिलेगा। तो ये नंबर रिपीट होते रहेंगे, मतलब इतने डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रही है इसमें। सो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 0.142857 14285 डॉट डॉट डॉट। और एक और बहुत ही अच्छा नंबर है बच्चों, मतलब वो नंबर बहुत पूछा जाता है, उसमें भी होता है रिपीटिशन 1/17। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, इसमें डेसिमल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 16 डिजिट्स मिलेंगी, 15 या 16 डिजिट्स मिलती हैं, राइट। उसके बाद रिपीटिशन होती है, राइट। जैसे आपने 7 में देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे लगभग 16 डिजिट्स मिलेंगे, 16 डिजिट के बाद फिर रिपीटिशन होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमें डेसिमल पार्ट मिल रहा है दैट इज रिपीटिंग और रिकरिंग, राइट, और वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो बार बार आ रहा है, डेसिमल्स, राइट। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, जब हम कोई भी नंबर m/n के फॉर्म में हो या वो रैशनल नंबर हो, उसको जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहला कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां पे डेसिमल्स खत्म हो जाते हैं। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। एक तो डेसिमल खत्म नहीं हो रहे हैं और या तो वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, या अप टू एक डिजिट के बाद, जैसे इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ पे 2 हो रही थी, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 डिजिट के बाद। इसको आप करेंगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के बाद रिपीट होते रहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया कन्वर्जन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका रिवर्स। जब हमें डेसिमल नंबर्स दिए होंगे एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू m/n फॉर्म, राइट, उस टाइप के कन्वर्जन में हम क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले अब कन्वर्जन हम कर रहे हैं डेसिमल्स टू m/n
n फॉर्म में, राइट, डेसिमल टू m by n फॉर्म, या यू कैन ऑल्सो से एज रैशनल नंबर, राइट। सो हम लोग इजी लेते हैं। इसमें भी दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो पहला ऐसा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो, तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लेंगे। सपोज लिखा हुआ है 0.5, राइट, तो 0.5 को आप क्या लिखेंगे, 5/10। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 1/2, राइट। या कोई नंबर दिया हुआ है 0.785, इसमें आप 75 ले लेते हैं पहले, 0.75, तो 75 डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, हम पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद उतने ही जीरोस लगा देंगे उसमें, राइट। आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। सिंप्लीफिकेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। अगर कोई नंबर दिया हुआ है सपोज ऐसे 15.0085 या 0035 सपोज, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 15035, 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, सो यू विल डिवाइड इट बाय 1000, ठीक। ये बेसिक्स हैं, ये हमें पता है। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। ये तो इजी मेथड, इजी है कि इसमें आप डेसिमल्स का जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उसे आप m by n के फॉर्म में कन्वर्ट करें, दिस इज इजी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, उसमें भी कई टाइप के डेसिमल्स होते हैं। जैसे हमने देखा था कि उसमें 1 डिजिट रिपीट कर रही है, कहीं पे 2 डिजिट रिपीट कर रही है, कहीं पे मिक्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनको देखते हैं हम कि उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग प्राइमरी नंबर से उठाते हैं। अब कन्वर्जन डेसिमल का m by n फॉर्म में ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स का हम कन्वर्जन देख रहे हैं m by n फॉर्म में, और यही क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो पहला नंबर अगर हम लेते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, 3 डिजिट्स ही लगाते हैं हम लोग, 3 डॉट्स लगाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0.33 के ऊपर बार, बार का मतलब जिसके ऊपर भी बार लिखा होगा, इसका मतलब वो ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। सपोज यहाँ पे लिख दिया हमने 0.18 और इसके ऊपर बार, इसका मतलब 18 इज रिपीटिंग। हमने लिख दिया 0.045 के ऊपर, तो ये 45 रिपीट हो रहा है। यहाँ हमने लिखा 0.125, 5 के ऊपर बार, मींस ये 1 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ये 5 रिपीट हो रहा है, राइट। तो जिसके ऊपर भी बार रहेगा वो नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक। इसमें हम लोग बाद में आएंगे, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब 0.33 के ऊपर बार, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है m by n के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट 0.3 बार that is equal to x, right? So you can also write it as x is equal to 0.3333 dot dot and dot. अब इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल में जब भी कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है बच्चों, तो उसमें हमारा सबसे मेन टास्क होता है कि जो भी रिकरिंग पार्ट है उस रिकरिंग पार्ट को हम एलिमिनेट कर दें। जैसे ही हम रिकरिंग पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक नंबर बच जाएगा जो कि रिकरिंग नहीं होगा, हम इजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मेन टास्क इज वी हैव टू एलिमिनेट द रिकरिंग पार्ट। तो अगर हम यहाँ पे ये जो नंबर है ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, सो मल्टीप्लाई बाय 10 इन both sides, we get what we get
10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब आप एक चीज देखना, आप लोग सोच रहे हो 3 का हमने 10 से क्यों किया, 100 भी कर सकते थे। हाँ, हम 100 भी कर सकते थे, लेकिन हमने 10 का ही किया क्योंकि यहाँ से अब इसमें से एक 3 इधर आ गया, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक। तो इनफाइनाइट टाइम में से आपने एक हटा दिया, जैसे सागर है, समुद्र है, समुद्र में से अगर आप एक बाल्टी पानी ले लो तो उसमें कुछ कम पड़ेगा, कुछ नहीं कम पड़ेगा। ऐसे ही हमने एक 3 बाहर निकाल लिया, राइट। तो दिस इज इक्वेशन 1 पहला वाला, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पार्ट एलिमिनेट करना है। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या होगा 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे होगा 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब ये पोर्शन जितना भी है डेसिमल के बाद वाला वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट 9x। 9x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, so x is equal to 3 by 9 and 3 1 is 3, 3 3 is 9, that equals 1 by 3. So x equal 1 by 3। इसका मतलब जो ये नंबर लिखा हुआ था, ठीक, जो रिपीट कर रहा था 0.3333, उसका जो m/n फॉर्म है ये 1 by 3 है। ये आप लोगों को पता है, भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया भी था इसे, ठीक। दूसरा नंबर देखते हैं। मैं जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं बच्चों, वो सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन ले लूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अगर उस टाइप के कोई क्वेश्चन आता है हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला लेते हैं 0.18 का बार, ठीक। इसको आप लोग ट्राई करो कि ये कैसे होगा। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि दिस इज इक्वल टू x, so x is equal to what 0.181818, this is the repeating part। तो हमने क्या सीखा था कि हमें रिपीटिंग पार्ट को ही एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 2 0 हो, यानी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। So multiplying by 100 in both sides, we get 100x is equal to 18.181818 डॉट डॉट डॉट। जो भी रिपीटिंग पार्ट था हमें उसे ही एलिमिनेट करना है। इसमें 2 रिपीटिंग पार्ट, 2 नंबर थे, डिजिट्स थे, सॉरी रिपीटिंग, तो हमने ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम प्रोसेस करेंगे, दिस इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो 100x माइनस x इज इक्वल टू 18.181818 डॉट 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 माइनस 0.181818। Decimal part is cancelled, so we'll get 18. Here 99x. So x is equal to 18 by 99. 9 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों ये, 9 2 जा 18, 9 11 जा 99. So this is 2 by 11, right? अब आप को पता है जब 2 डिजिट आपने कर लिया तो आप 3 डिजिट भी कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर दिया है 0.125 ये रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर्स आप लोग खुद से ट्राई करें, खुद से आप डिजिट्स लिखें, खुद से आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए अब आप इस स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं कि खुद से क्वेश्चंस बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई भी बच्चा 6th या उससे ऊपर के स्टैंडर्ड में है तो वो खुद से क्वेश्चंस बना सकता है अगर उसके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो मैथमेटिक्स है कि आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाते रहें, टैकल करें, प्रोसेस सही होना चाहिए सॉल्व करने के, ठीक। उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चंस
सॉल्व हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक, तो आपके अंदर एबिलिटी जनरेट होगी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस होंगी क्वेश्चंस को। इसका मतलब क्या होगा कि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब हम लेते हैं डिफरेंट टाइप का नंबर एक और। इसको बच्चों आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। कोई नंबर मान लीजिए दिया हुआ है 0.123 का बार, राइट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है डिजिट, तो आप इसको लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.12333 डॉट डॉट डॉट। अब हमारा टास्क यही है कि हमें एलिमिनेट क्या करना है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलो हमने मान लिया इसको इक्वेशन 1। पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं पहले हम उसको एक साइड में कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट 100x is equal to 12.3333 डॉट, राइट। अब हमें पता है ये रिपीटिंग पार्ट वाला आ गया। अब रिपीटिंग पार्ट मींस एक डिजिट अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डिजिट इधर आ जाएंगी, उसके बाद हम रिपीटिंग पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, दोनों मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मेथड में आप क्या करेंगे, अगेन आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। So multiply by 10 in both sides, right? So this is 1000x is equal to 123.3333 dot dot dot. So this is equation number 2, this is equation number 3, ठीक है। अब यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है इसी को, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। जब आप यहाँ करेंगे तो 1000 में से 100 गया, कितना बचा 900x। और यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। 123 माइनस 12, 123 माइनस 12 इज 111, राइट। सो x इज इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। दूसरा तरीका ये था, यहाँ पे इसी के आगे मैं बढ़ता हूँ, 100x इज इक्वल टू 12.3333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो चीज डेसिमल के बाद ऐड है, इसका मतलब ये एडिशन में है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 12 प्लस 0.3333। और आपको पता है आपने इसको कन्वर्ट किया था कि इसका कन्वर्जन पार्ट कितना होगा, 0.33333 अगर है तो अगर m/n के फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो कितना जाएगा, राइट। उसको आप लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, मतलब आप कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, वो प्रोसेस आप रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये आप कर सकते हैं इजीली, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। अगेन दूसरा टाइप लेते हैं। अब आप ऐसे क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, जैसे नंबर लिया है 0.0584 और 4। तो एक ये ले सकते हैं आप कि इसमें भी क्या करना है, पहले आपको 58 लेना है, बाद में रिपीटिंग वाला पार्ट है तो रिपीटिंग वाले पार्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे बुक में भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है
0.0235। अब इसमें 35 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, ठीक। तो पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिल जाएगा, फिर इसको एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। इस टाइप के डिजिट, या कोई नंबर दे दिया 4.0852, इसमें 52 रिपीट हो रहा है। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से उन डिजिट्स को, नंबर्स को लिखिए, अपने हिसाब से आप उसमें बार लगाइए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, और खुद से उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो ये पार्ट था बच्चों, यहाँ तक हमने कन्वर्जन सीखा कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को m/n के फॉर्म में, ठीक है। तो आज हमने कन्वर्जन सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ लगाते रहिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी। बुक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बुक आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक ही बुक एक टाइम में सॉल्व कीजिएगा, ठीक। ऐसा कि नहीं कि पैसे लेके गए बाजार से बहुत सारी बुक्स ले आए कि सर ने 4 बुक्स बताई हैं या 5 बुक डिस्कस की हैं तो सारी बुक्स मेरे पास होनी चाहिए। एक बुक आप लीजिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक तो प्रेफर ही कीजिए, साथ में एक रेफरेंस बुक कोई भी ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। और मैथ के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो एक बुक होनी चाहिए जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। एक बुक आप प्रेफर कीजिए, उसी बुक के सारे क्वेश्चंस पहले लगा लीजिए। जब एक बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर आप दूसरी बुक प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। थैंक यू वेरी मच।